नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज का सेशन जीके जीएस का रहेगा, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। और ये प्रैक्टिस सेट जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, स्पेशली एसएससी, क्योंकि इन्हीं सब के पैटर्न पे इसको डिजाइन किया गया है। प्रयास किया है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस लिया जाए, और बाई चांस किसी टॉपिक से छूट जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपने टॉपिक्स को बताएं, ताकि अगली बार में मैं उसको उसमें ऐड कर सकूं। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करना। 25 क्वेश्चन का सेट है, तगड़ा क्वेश्चंस मिलेगा सब, जो आने वाले हैं, जो आए हैं, हर एक चीज इसमें है। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? यानी कि जो ये जोंडा हवाएं हैं, ये किस देश में चलती हैं, या कहाँ पे इनका नाम जोंडा पड़ता है? ऑप्शन है आपके अर्जेंटीना, मिस्र यानी कि इजिप्ट, कनाडा या लीबिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? गर्म जलधारा यानी कि वार्म करंट नहीं है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कोल्ड करंट तब कौन सी है? ऑप्शन है आपके गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, क्यूरोशियो या अगुलाहास। तो इनमें से गर्म जलधारा नहीं है, मतलब कि जो ठंडी जलधारा है वो है आपकी लैब्राडोर, यानी कि ये वार्म करंट है, सॉरी कोल्ड करंट है। ठीक है, अब लैब्राडोर है तो ये जितनी भी आपको दिख रही है ना, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो और अगुलाहास, ये सभी गर्म जलधारा है। और यहीं पे अगर हम बात करें कोल्ड करेंट्स की, तो यहीं पे आ जाता है आपका हम्बोल्ट, इसके साथ आ जाएगा आपका ओयाशियो, और साथ में बेंगुला। ठीक है, ये कोल्ड करेंट्स के नाम है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं आएगा जो यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन घुमा के आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि स्ट्रीम से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एसएससी के हर एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? यानी कि नेशनल फ्लावर ऑफ फ्रांस। ऑप्शन है आपके व्हाइट लिली, गुलाब यानी कि आपका क्या बोलते हैं उसको, रोज, बेटल या लिली। तो करेक्ट आंसर है आपका लिली, व्हाइट लिली नहीं, लिली, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? याद रखिएगा, एसएससी के आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स और गेम्स, ये मतलब दामाद वाले क्वेश्चंस हैं, इनसे आना ही आना है, तो ध्यान रखना है इन चीजों को। ठीक है, कर्पूर मंजरी जो है, ऑप्शन है आपके राजेश्वर, भवभूति, संबंधु या भरत। तो कर्पूर मंजरी राजेश्वर जी की रचना है। अब राजेश्वर जी की कर्पूर मंजरी है, तो भवभूति की क्या हो सकती है? तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, इनकी एक रचना है मालती माधव। ठीक है, फिर उत्तर रामचरिता चरित्रम या महावीर चरितम। संबंधों का आपका मेन जो पड़ता है वो आ जाता है वासवदत्ता। ठीक है, और फिर भारत जी की आ जाती है भारत दुर्दशा। ठीक, तो सभी के जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ना, उनका मैंने नाम लिख दिया, याद रखिएगा इन चीजों को। हालांकि मेरा ये जो मैं कर रहा ना, ये होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, इनके लिए अलग से क्वेश्चन बनने चाहिए। बट अभी मैं स्मॉल स्टेज पे हूँ, जब बड़े स्टेज पे जाऊंगा, बाकी क्या करते हैं ना, एक ही क्वेश्चन में 50 बताएंगे, वो करेक्ट वे नहीं होता है। आपको अलग अलग क्वेश्चन उसी को बताना है तो अलग अलग क्वेश्चन के रूप में कर देना चाहिए। बट मेरे पास अभी उतना प्रेजेंटेशन नहीं है, सो ईमानदारी से जो है बता दे रहा हूँ। बाकी जिस दिन मैं प्रेजेंटेशन करने बैठूंगा, जिस दिन मैं ऑन स्क्रीन रहूंगा, हर एक के लिए अलग अलग क्वेश्चन, क्योंकि जो दिखता है वही दिमाग में छपता है। अगला सवाल, कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन है आपके जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह या राजेंद्र प्रसाद। तो कर्म भूमि जो है, ये आपकी शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल है, यानी कि इनके समाधि स्थल को हम कर्म भूमि के नाम से जानते हैं। तो जगजीवन राम के, इनकी जो समाधि स्थल होगी उसको हम लोग समता स्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद से ज्ञानी जैल सिंह, इनका है एकता स्थल। ठीक है, फिर लास्ट आते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी, नहीं राजेंद्र प्रसाद नहीं है, सॉरी, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, एक है आपके के आर नारायण, सॉरी के आर, हाँ के आर नारायण, इनकी है उदय भूमि। ठीक है,
और इसके बाद से एक आता है आपका राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो इनका है महाप्रायण घाट। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, माफ करिएगा, ऐसे मैं चाहता नहीं हूं, बट मेरे पास अभी उतने संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। तो महाप्रायण घाट है, ठीक है। अगला सवाल, वर्धा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो जो वर्धा है ये आपकी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, सैंडल पीक सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का है? तो सैंडल पीक ऑप्शन है आपके मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, ग्रेट निकोबार या दक्षिणी अंडमान। तो जो सैंडल पीक है वो आपका उत्तरी अंडमान, इसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सतलज, चंबल, झेलम या चिनाब। तुलबुल परियोजना ये आपका झेलम नदी पर स्थित है। परियोजनाएं याद रखिएगा, कुछ बता भी देता हूँ यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से। जैसे सतलज है, तो सतलज पे आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल परियोजना है यहाँ पे, या डैम जिसको बोलते हैं अपन। फिर है चंबल, चंबल पे आपका गांधी सागर पड़ता है, गांधी सागर परियोजना। इसके साथ ही एक पड़ता है वहां पे, बड़ा प्रसिद्ध है राणा प्रताप परियोजना। फिर आपका आ जाता है चिनाब, यहाँ पे बड़ा फेमस है बगलिहार नदी परियोजना, दुल्हस्ती, ठीक है ना। और आपका जैसे दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, रूस एवं फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? रूस और फिनलैंड के बीच में सीमा रेखा जो बनाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, आप ऑप्शंस देख लीजिए पहले, मैनरहीम रेखा, हिंडनबर्ग, मैग्नॉट। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। हिंदी में लिखना थोड़ा मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और 38 डिग्री पैरेलल। तो रूस और फिनलैंड की जो सीमा रेखा है ना, वो है आपका मैनरहीम, ठीक है। अब मैनरहीम रूस और फिनलैंड की है, तो हिंडनबर्ग किसका है? ये है आपका जर्मनी प्लस पोलैंड, यानी कि जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा है ये हिंडनबर्ग। मैगिनॉट पड़ जाती है आपकी फ्रांस और जर्मनी की, याद रखना है ये सब, फ्रांस और क्योंकि जर्मनी। एसएससी कब किसकी ले लेना इसका कोई गारंटी नहीं है, मेरी तो बहुत बार लिया है। फिर आपका 38 डिग्री पैरेलल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। तो इसका वैसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है आपके 1914, 1789, 1917 या 1911। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जहां जरूरत है डिटेल एक्सप्लेनेशन का वहां मैं दूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वहीं से मजा लिया जाता है, तो परेशान नहीं होने का है, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं फालतू का ज्ञान दे के और कोई मतलब नहीं है उसका, तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, बाकी मिलके देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन द्वारा तंबू के आकार का निवास स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके इस्बा, इग्लू, टीपी या इनमें से कोई। तो रेड इंडियन द्वारा तंबू के आकार का जो निवास स्थान है उसको अपन टीपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मर्डेका पैलेस किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके न्यूयॉर्क, रोम, इटली या जकार्ता। तो मर्डेका पैलेस जकार्ता में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। फास्ट होगा, परेशान नहीं होने का, टाइम वेस्ट नहीं करना है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, कानपुर, राजमुंदरी या लखनऊ। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सभा भवन श्री षणमुखानंद हॉल कहाँ बना हुआ है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, मुंबई, भोपाल या चेन्नई। तो भारत का जो सबसे बड़ा सभा भवन है श्री षणमुखानंद हॉल, ये आपका मुंबई में बना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस में कौन सा जो लाइट है, रे है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? ऑप्शन है आपके ब्लैक, ब्लू, रेड या ग्रीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेड, ठीक है।
कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ऑप्शन है आपके राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण या ये सभी। पुनरीक्षण मीन्स रिव्यू, वो क्रिकेट वाला रिव्यू नहीं। तो जो सभी है, चाहे वो राजनीतिक हो, न्यायिक हो या कानूनी पुनरीक्षण हो, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसने कहा था? संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। ये किसके कथन है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर जी के, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी, ये जो कथन है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। इसके बाद से सी राजगोपालाचारी आए। अगला सवाल, ईरी नहर किस देश में स्थित है? ईरी, ये क्वेश्चन मैंने पर्सनली 2 बार दिया है, एमटीएस में देखा है इसको। ईरी नहर जो है वो कहाँ पे है, किस देश में? ऑप्शन है आपके पनामा, इंग्लैंड, जर्मनी या अमेरिका। तो ईरी नहर अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। मुदियत्ता लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुदियत्ता, ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, केरला या रायपुर। तो मुदियत्ता लोक नृत्य जो है ये आपका केरला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। लोक नृत्य देता है, तगड़ा देता है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके लिए। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके बाजीराव फर्स्ट, बालाजी राव, माधव नारायण राव या बाजीराव। सॉरी, ये 2 बार रिपीट हो गया, माफ करिएगा। तो नाना साहब के नाम से बालाजी राव को जानते थे। ठीक है। अगला सवाल, जर्मनी की मुद्रा क्या है? पेसो, डॉलर, यूरो या येन। करेक्ट आंसर है आपका यूरो। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा होता है? हाइड्रोजन, तरल नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन, यूरेनियम या कार्बन आइसोटोप्स। तो नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन जो है वो आपका यूरेनियम है। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? ऑप्शन है आपके मुंबई, त्रिवेंद्रम, पौंडीचेरी या कन्याकुमारी। तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है आपके अर्जुन पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, बारजोग पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस का सेट था, सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो और काफी यूजफुल बने। भगवान से तो ये मनाते हैं यूजफुल ही रहे ताकि सबका कुछ हो जाए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो किसी दिन ऑन स्क्रीन आके धमाका किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाकी मैं हूं जो ध्यान देता रहूंगा किस तरह के क्वेश्चंस लाने हैं और कहां तक लाने हैं, इसलिए टेंशन फ्री रहिएगा, खासतौर पे एसएससी वाले। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।